हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल स्कीम 51 की, क्योंकि टेक्निकल एंट्री के नोटिफिकेशंस ऑलमोस्ट आउट हो सकते हैं, आउट होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे इसके लिए हर साल अपेयर होते हैं। परमानेंट कमीशन है तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्पिटिशन उतना ही बढ़ता जा रहा है। एनडीए के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पाए हैं, सो नाउ दे आर लेफ्ट विथ ओनली द होप ऑफ दिस डायरेक्ट एंट्री जो कि टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 है। नाउ मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली मैसेज किए हैं, बहुत सारे मैसेजेस को शेयर करा है, फॉरवर्ड करा है कि क्या मैम मेजर चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिली। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी अपलोड होते रहते हैं कि चेंजेस आ गए हैं 51 स्कीम में, तो वो सारा क्या वो कितना सही है कितना गलत है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्या वो चेंजेस आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एसएसबी को इम्पैक्ट करेंगे या आपको इम्पैक्ट करेंगे, उस पर भी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 की। जैसे कि आपको पता है क्लास 12th के बाद इसकी एलिजिबिलिटी होती है एंड आपको चाहिए होते हैं 60% एग्रीगेट अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। इस एग्जाम की बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है पीसीएम में, एंड इसके अलावा आपको चाहिए होगा जेईई मेंस 2023 के मार्क्स। ये दो रिक्वायरमेंट अगर आपके पास होंगी तो एटलीस्ट आप एप्लीकेशन फिलअप कर पाएंगे। तो ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है एज लिमिट का क्या क्वेश्चन है कि एज लिमिट कितनी चाहिए। तो क्योंकि आपको पता है कि एनडीए एग्जामिनेशन एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम दोनों पैरेलल एंट्रीज हैं, यानी एक ही कोर्स में दोनों जाके क्लब होती हैं। तो चाहे आप एनडीए से रिकमेंड हो जाएं एक बार या टेक्निकल एंट्री स्कीम से हो जाएं, दोनों पैरेलल कोर्सेज हैं। तो जो एज लिमिट है जो आपकी एनडीए में रहेगी वही इसमें भी रहेगी, यानी इसमें 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करती है तो आप TS 51 में अप्लाई कर सकते हैं। टू बी प्रिसाइज 2 जून 2005 से पहले के बच्चे नहीं अप्लाई कर पाएंगे एंड 1 जनवरी 2008 तक। सो 2 जनवरी 2005 एंड 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करती है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम जो एजुकेशन क्राइटेरिया मैंने पहले मेंशन कर दी थी। नेक्स्ट आता है कि रजिस्ट्रेशन कब ओपन होंगे, रजिस्ट्रेशन आप कब कर पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट ऑफिशियल आउट हो गई है एंड जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका दिसंबर में ओपन होगा। सो 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर बहुत टाइम में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। आराम से तसल्ली से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम कितनी बार एसएसबी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन होता है, तो 2 बार आप एग्जामिनेशन को डेफिनेटली फेस कर सकते हैं अगर आप डेफिनेटली सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो कोई एज लिमिट की ही क्राइटेरिया है यहाँ पे, बाकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी जितनी बार आप इस एज क्राइटेरिया में फॉल करेंगे एप्लीकेशन की, उतनी बार आप इस एग्जामिनेशन में दे सकते हैं और कोई बैरियर नहीं है अपार्ट फ्रॉम एज। इसके अलावा क्या आप TS 51 एप्लीकेशन में रजिस्टर एंड अप्लाई कब कर सकते हैं। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बट मैं कहूँगी दिसंबर 2023 में जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म खुलेंगे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में, तब आप इसमें रजिस्टर भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर बच्चों का क्वेश्चन आता है रोल नंबर जनरेशन को लेके। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाता है, मैं आपको पहले से बता दूं 31 को अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होगा तो क्लोज होने के आधे से 1 घंटे बाद ही आपका रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। और रोल नंबर जनरेट होने का ये मतलब नहीं होता है कि आपका एसएसबी कॉल आना कंफर्म है, वो सिर्फ एक प्रोसेस है। जैसे एप्लीकेशन नंबर होता है वैसे रोल नंबर जनरेशन एक प्रोसेस है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या वुमेन भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। देयर हियर आई विल से कि राइट नाउ नेवी बीटेक एंट्री में तो वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लेकिन करंटली TS में ये अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, यानी वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। 12th अपीयरिंग कैंडिडेट क्या अप्लाई कर सकते हैं। यस आप अप्लाई कर सकते हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपके जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो यहाँ पे फुलफिल कर रहे हों। और जेईई मेंस आपके लिए होना मैंडेटरी है। आप अप्लाई तो कर लें मगर जेईई मेंस भी एक क्राइटेरिया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है एसएसबी प्रिपरेशन का, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द
important questions to cover. SSB preparation is something जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट प्रोसेस होता है. अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसेस, सिंपलेस्ट SSB इंटरव्यू जो आप फेस करते हैं, सिंपलेस्ट इंटरव्यू क्लियर करने के लिए. मगर अगर आपने राइट प्रिपरेशन नहीं की, राइट गाइडेंस नहीं ली, स्ट्रैटेजी नहीं ली, तो डेफिनेटली ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इंटरव्यू टू क्रैक हो सकता है. तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको फोकस करने की ज़रूरत है. फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत है, क्या हमें SSB की कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. तो देखो बच्चों, पहले हम SSB कोचिंग्स डेफिनेटली बहुत सारे लोग लेते थे एंड रिकमेंड भी किया जाता था, बिकॉज पहले इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे इंटरनेट पे, इतना गाइडेंस प्रोग्राम नहीं होता था. बट आज की डेट में इतने सारे इंफॉर्मेशंस आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको ऑलरेडी पैटर्न पता चल जाता है. बट स्टिल SSB इज सच अ ब्लैक होल कि एग्जैक्ट पैटर्न आपको वही बता सकता है जिसने रिकमेंडेशन ली हो, जिसने खुद उस प्रोसेस को फील किया हो एंड देयर आफ्टर वहाँ से सक्सेसफुल लेके फिर कैंडिडेट्स को ट्रेन किया हो, उस कैंडिडेट ने सक्सेसफुल रहे हों उसके कैंडिडेट्स, और वहाँ से जो रेगुलर अपडेट्स मिलती है उसी तरह का गाइडेंस आपको रेगुलर यहाँ पे चाहिए रहेगा. तो SSB प्रिपरेशन डेफिनेटली अब मैं नहीं कहूँगी कि आपको कहीं और से करने की ज़रूरत है. आप आराम से अपने घर में सेल्फ प्रिपरेशन मोड पे सेल्फ गाइडेंस के साथ अपनी SSB को प्रिपेयर कर सकते हैं. कैसे आप प्रिपेयर करेंगे वो भी मैं आपको डेफिनेटली ये बता दूंगी, बट दिस इज़ द राइट टाइम. यहाँ से अभी आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने SSB को क्लियर करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दैट अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट और चाहते हैं कि अपनी SSB इंटरव्यू को वन गो में क्लियर करें, दैन दिस इज़ द राइट टाइम आई वुड से. बिकॉज मैं हर साल TS एंट्री कवर करती हूँ और हर साल मैं बहुत सारे फेलियर्स देखती हूँ, और आप इस बार फेल ना हो इसलिए स्टार्टिंग से मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ दैट डोंट टेक SSB इंटरव्यू लाइटली. और क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता SSB कॉल आएगी या नहीं कॉल आएगी. उसके लिए मैं बता दूं कि अगर आपकी रैंक JEE मेंस में 2.5 लाख से कम है तो आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन की आंख बंद करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपके 60% के मार्क्स ऊपर हैं PCM में और 2.5 लाख से कम आपकी या 2.5 लाख तक आपकी TS JEE मेंस की रैंक है, तो आपको TS का कॉल शॉर्ट कंफर्म है और आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. बिकॉज अभी आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए. वहीं क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग आती है एंड लास्ट मिनट जब आपको कॉल आता है तो आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो ठीक से प्रिपरेशन नहीं हो पाती. और रीज़न होता है आप होते हैं स्क्रीन आउट और आप गवा देते हैं अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो ऑल दोज कैंडिडेट्स जो श्योर हैं अपने JEE मेंस के मार्क्स को लेके कि 2.5 लाख से कम आपकी रैंक है, PCM में आपके 60% के ऊपर एग्रीगेट हैं और पैशन है कि डिफेंस में ही जाना है, यही एग्जामिनेशन क्लियर करना है, देन यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. बुक्स की बात करते हैं, कौन सी बुक्स. नाउ मार्केट में डेफिनेटली बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी, इंटरनेट पे बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी, बट क्या वो बुक्स आपको आपका इंटरनल आइडेंटिफिकेशन कराती हैं या नहीं कराती है. बिकॉज जो बुक्स आप रिकमेंड कर रहे हैं, जो बुक्स आप देख रहे हैं, जो नेट पे अवेलेबल है, उसी में से स्टोरीज जो हैं वो बाकी बच्चे पढ़ के जा रहे हैं. हाउ डज इट मेक्स यू डिफरेंट. तो वो कहीं से डिफरेंट नहीं होता है. प्लस जो बुक्स मिलती हैं वो देयर इज़ अ 1 बुक या 2 बुक जो कंबाइंड होता है, जिसमें आपको बहुत कम प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए. सो उसका एक सोल्यूशन है हमारे पास, जो हमने इन सब प्रॉब्लम्स को कन्फर्म करके काफ़ी टाइम से हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं. और जो कैंडिडेट्स नहीं अवेलेबल है उनको बता दें कि 14 डिफरेंट टाइप की SSB बुक्स हैं, हर टेस्ट से रिलेटेड एक बुक. कहाँ आप खुद सोचिए कि एक बुक में सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, जो कि आपकी बुक मैक्सिमम 100-120 पेजेस की होगी, और कहाँ हमने 14 डिफरेंट एग्जामिनेशन जो भी SSB में कवर होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, हर 14 टेस्ट के लिए एक बुक बनाई है. उस एक बुक में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और उतने ही प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, और अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट इंटरव्यू प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा. और इस तरह से 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको इस समय नहीं मिलेगा. तो इस लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं, क्योंकि हम बहुत सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं, एंड वंस द कैंडिडेट्स आर
ज्वाइनिंग आवर गाइडेंस प्रोग्राम वी मेक श्योर कि हम उनसे 1-on-1 इंटरेक्शन करके उनकी हर एक डाउट को क्लियर करते हैं, उनके असेसमेंट करते हैं, उनकी स्टोरीज़ के, उनके टैट के, वैट के, SRTs के, एवरीथिंग के, एंड वी ट्राई टू मेक देम परफेक्ट एंड मेक देम रीच द लेवल ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म में ये चॉइस मिलता है। सो आई होप TS के क्वेश्चंस अब आपके लिए क्लियर होंगे, ये वीडियो ने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। I will see you in the next session. Till then, Jai Hind.